फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एलटीआई में स्वागत है। आज हम आईटी सॉफ्टवेयर की एक बेहतरीन कंपनी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि आपको डिविडेंड भी देगी, बोनस भी देगी, आपके पैसों की मल्टीबैगर रिटर्न भी देगी और बेहतरीन कंपनी है, छोटी कंपनी है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। स्टॉक का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उसके व्यवसाय को देखते हैं। आपको समझना होगा यह जो सेक्टर है, यह जिस सेक्टर की कंपनी है, इसका बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स है। हम आज जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, अगर देखते हैं, इंश्योरेंस हो गया, ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, पब्लिक सेक्टर, हाईटेक एंड मैन्युफैक्चर, मीडिया, इंटरटेनमेंट, रिटेल एंड सीपीजी। सर्विस के रूप में क्या है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हो गया, सेल्स फोर्स इकोसिस्टम हो गया, डिजिटल इंटीग्रेशन हो गया, डिजिटल सर्विसेज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एंड इंसाइट्स हो गया, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस हो गया, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, एडवांस एप्लीकेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशंस हो गया। अब यह जो सर्विसेज है, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना समझ पाए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। सिंपल से आप यह समझ लीजिए, जो भी आप आज हैं, आपसे ठीक कुछ समय पहले जो सर्विसेज का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे थे, इन आईटी कंपनियों ने इतना सरल व सुगम बना दिया है। आप चाहे बैंकिंग हो, एग्जाम्पल के लिए आप मोबाइल और लैपटॉप से आप क्या नहीं कर लेते हैं। आजकल आप बैंक ब्रांच में नहीं जाते होंगे, आजकल आप कैश लेके नहीं चलते होंगे, आपके पास मोबाइल है, यूपीआई है। घर बैठे आप कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, ऑनलाइन कैब बुक करते हैं। सब कुछ ये सब मोबाइल से जो कर रहे हैं, इन्हीं कंपनियों का देन है। ये आने वाले समय में भी चलती रहेंगी, क्योंकि अभी 5G 6G आना बाकी है और जो इंडस्ट्री है अपने आप को इस प्रकार से ढाल रही है। कोफोर्ज एक बेहतरीन स्टॉक है। वर्तमान समय में जो स्टॉक प्राइस चल रहा है, साल का जो लो है उसके पास ही खड़ा हुआ है और हाई जो था 6135 का करीब आधा हो चुका है। जिन्होंने एक साल पहले निवेश किया है उन्हें 15% का नुकसान हो रहा है। जिन्होंने 6 महीने पहले निवेश किए हैं उनको करीब 37-38% का नुकसान हो रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32 का निकल कर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.39 निकल कर आ रहा है और 10 का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। हम यह क्यों बोल रहे हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। मार्केट कैप हम देखते हैं, मार्केट कैप अगर देखते हैं तो 21 करोड़ का है। मार्केट कैप अगर देखते हैं 21,000 करोड़ के आसपास निकल कर आ रही है। डिविडेंड यील्ड जो निकल कर आ रहा है 1.49, यानी कि इस प्राइस के हिसाब से आपको इतना रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड के रूप में। कैश हो भी आपके डीमैट अकाउंट में डिविडेंड के रूप में। आईटीआई सॉफ्टवेयर की जितनी भी कंपनियां थीं, सब में भयानक गिरावट हुआ है, चाहे इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो। अब हम रिटर्न देखेंगे 5 सालों की। 5 सालों के रिटर्न आप देखेंगे तो 500% रिटर्न है, यानी कि एक मल्टीबैगर रिटर्न है। सोचिए, आपका पैसा भी 5 टाइम कर दिया है, साथ ही साथ हर साल डिविडेंड भी दे रहा है। अब डिविडेंड में जैसे इन्होंने 2021 में नवंबर में 13 रुपये का दिया था, फिर अगस्त में 13 रुपये का दिया था, फिर 2021 में मई में दिया था 13 रुपये का, यानी कि 39 रुपये इन्होंने डिविडेंड दे चुका है। छोटी कंपनी है, अभी आप देखेंगे मिड कैप की कंपनी है, आने वाले टाइम में लार्ज कैप की बनेगी। सोचिए कि आज इन्फोसिस और टीसीएस आज कितने बड़े मार्केट कैप की कंपनी है, इससे कितना गुना बड़ी है। मान लीजिए किसी ने स्मॉल कैप की कंपनी रखी हुई है या कोई मिड कैप का रखा हुआ है, वो लार्ज कैप का बनेगा। इस तरह से कंपनियां बनती जाती हैं। तो जो कोफोर्ज है, यदि आप देखेंगे 10 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। यदि भविष्य में कभी स्प्लिट हुआ तो
इसके 10 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि क्वांटिटीज़ बढ़ जाएंगी। वैल्यू वही रहेगी उस समय जो उस समय होनी चाहिए। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखते हैं तो एक कंपनियां इतनी ज़्यादा गिर चुकी हैं, अभी फेयर वैल्यूएशन पर मिल रही है। इस समय एक अपॉर्चुनिटी है इन कंपनियों में निवेश करने के लिए। कंपनी देखिए बोनस भी दिया था 2007 में, जिसके पास 2 शेयर्स थे उसको 1 शेयर और मिल गए। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखते हैं, मान लीजिए कंसोलिडेटेड अगर देख रहे हैं 2011 में जो टोटल रेवेन्यू हुआ करता था 1232 करोड़ का, वह 2022 के वित्तीय वर्ष में हो गया 6432 करोड़ का। अगर देखें पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ के आया है, 4663 करोड़ से बढ़ के 6432 करोड़ हो गया इसका टोटल टर्नओवर। वहीं हम शुद्ध मुनाफा देखते हैं, प्रॉफिट 662 करोड़ का चल रहा है, जबकि पिछले वर्ष रहा है 456 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर 108 का है। हर साल प्रॉफिट अच्छा खासा निकल कर आ रहा है, साल दर साल कंसिस्टेंट इसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। सेल्स ग्रोथ जो निकल कर आ रहा है 10 वर्षों का 15%, प्रॉफिट ग्रोथ जो निकल कर आ रहा है 13%, स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है, वह है हमें 10 वर्षों में 28% की, जो कि एक मल्टीबैगर है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 10 वर्षों में 19% का, जो कि अच्छा है। यहाँ पर देखते हैं इस कंपनी के पास रिजर्व में कितना, 2672 करोड़ का इसके पास सरप्लस पड़ा हुआ है। वहीं बोरोइंग के नाम से देखते हैं 490 करोड़ का, जो कि नथिंग के हिसाब से है। मोस्टली IT कंपनी अच्छी है, लेकिन हमें यह देखना है, हमें छोटी कंपनियों में निवेश करना है, भले ही स्टॉक प्राइस बड़ी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोनस नहीं दी होती है या फिर वह स्प्लिट अप नहीं हुआ होता है। तो इस तरीके से जो बड़ी प्राइस की होती हैं, समय पर जब मैनेजमेंट को लगता है तब उसे स्प्लिट करते हैं, ताकि उसमें लिक्विडिटी बनी रहे, लोगों का इंटरेस्ट बनी रहे और स्टॉक में बाइंग सेलिंग होती रहे। क्योंकि होता क्या है, बड़े प्राइस के स्टॉक में जो रिटेल निवेशक होते हैं वह इतना नहीं रुचि दिखा पाते हैं। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 40% के आसपास है। उसके बाद सबसे ज़्यादा FIIs हैं मार्च तक के आंकड़ों में 25.68%, म्यूचुअल फंड्स वगैरह सारे मिलाकर। के बाद जो पब्लिक है 11% से ज़्यादा है। छोटे बड़े हर प्रकार के निवेशक निवेशित हैं इसमें। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कोफोर्ज लिमिटेड IT की एक बेहतरीन कंपनी है। आप अपनी भी स्टडी करिए, रिसर्च करिए, इसके बाद ही निर्णय लें। फ्रेंड्स, यदि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर व इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमारे दिए गए लिंक को डिस्क्रिप्शन में है, उसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का वीडियोस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।